जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की साइंस का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस पर आपको लगातार साइंस की वीडियो मिलते रहेंगे। तो आइए पहले चैप्टर शुरू करते हैं। पहले चैप्टर का नाम है आपका भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। देखिए, सबसे पहले आप ये जानते हैं कि भोजन किसे कहते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि भोजन जो है वो कहते किसे हैं। तो किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, अर्थात उसको भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन के द्वारा ही कोई भी जीव प्रकृति में जीवित रह पाता है। तो पोषण ही जीवन का मुख्य रूप से आधार है। जैसा कि आपकी बुक में भी दे रखा है कि पोषण जीवन का आधार है। इसका मतलब यही है कि किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए पोषण अति आवश्यक होता है, यानी कि भोजन उसको लेना अति आवश्यक होता है। और भोजन लेने से क्या होता है कि भोजन में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ ग्रहण करता है, जो कि पाचन के माध्यम से शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और शरीर में विभिन्न तत्वों की पदार्थों की पूर्ति करते हैं। तो भोजन जो कहते हैं वो किसे कहते हैं, तो इसके आधार पर आप परिभाषा लिख सकते हैं भोजन की। यह है कि पोषण के रूप में जीव अपने वातावरण से विभिन्न पदार्थ ग्रहण करता है। जीव अपने वातावरण से भोजन के रूप में विभिन्न पदार्थ ग्रहण करता है और ये पदार्थ जो हैं पाचन क्रिया के माध्यम से शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जिसे हम भोजन कहते हैं। क्या कह रहा है कि कोई भी मनुष्य हो, जानवर हो, वो प्रकृति से या वातावरण से विभिन्न प्रकार के पदार्थ ग्रहण करता है और ये पदार्थ क्या करते हैं, पाचन के माध्यम से उसकी शरीर की जो आवश्यकताएं होती है, शरीर को आवश्यकताएं किस चीज की होती है, जैसे आपके शरीर के जो आवश्यकताएं होती है वो होती है आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया। पहला तो हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हो गया आपका प्रोटीन, वसा हो गई, विटामिन हो गए, खनिज लवण हो गए, और जल हो गया। ये जो पदार्थ हैं ये मानव शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं, यानी कि किसी भी जीव के लिए ये पदार्थ होना जरूरी है। उसके भोजन में ये पदार्थ उपस्थित होना जरूरी है, जब भी उसकी उचित रूप से या सही वृद्धि और विकास होगा। तो भोजन किसे कहेंगे कि प्रकृति द्वारा या वातावरण से जीव द्वारा ग्रहण किया गया पोषण या पदार्थ जो पाचन के माध्यम से शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसको भोजन या आहार कहते हैं। और इस भोजन में जो मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन होती है, वसा होती है, विटामिन, खनिज लवण और जल। ये पदार्थ जो है भोजन में उपस्थित होना जरूरी होता है। और इन पदार्थों के आधार पर ही भोजन में इन पदार्थों की उपस्थिति के आधार पर ही इस भोजन को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है संतुलित भोजन, एक तो होता है आपका संतुलित भोजन, और दूसरा हो गया आपका असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन। अब आइए देखते हैं कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं और असंतुलित भोजन किसे कहते हैं। किसके आधार पर अपने वर्गीकृत किया गया है, भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल, इनको आधार मान करके भोजन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। दो भाग कौन कौन से हैं, एक तो है आपका संतुलित भोजन और दूसरा है असंतुलित भोजन। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं संतुलित भोजन की। तो संतुलित जो भोजन है ये किसे कहते हैं, जब किसी भोजन में या किसी पोषण में ये पूरे प्रकार के जो पदार्थ हैं ये उपस्थित हों, यानी जो संतुलित भोजन होगा उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट भी होगा, आपका क्या होगा पर कार्बोहाइड्रेट भी होगा, प्रोटीन भी होगी, विटामिन भी होंगे, खनिज लवण भी होंगे और जल भी होगा। ये जब सारे पदार्थ किसी भोजन में उपस्थित होंगे तो वो भोजन क्या कहलाएगा, संतुलित भोजन कहलाएगा। वो भोजन क्या कहलाएगा, संतुलित भोजन कहलाएगा। आप में से अनेक विद्यार्थी नहीं जानते होंगे कि आपने तो कभी कार्बोहाइड्रेट खाया ही नहीं है, प्रोटीन कभी खाया ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। जिस प्रकार से आप गेहूं खाते हैं या कोई भी या अनाज खाते हैं किसी प्रकार का, तो उसमें क्या होता है, चावल खाते हैं तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है आपका। उसके बाद बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन होती है जैसे आप दूध लेते हैं, फल सब्जियां खाते हैं उसमें प्रोटीन होती है। वसा की बात करें तो आप जैसे तेल खाते हैं, घी खाते हैं, उसमें क्या होती है, वसा होती है। विटामिन की बात करें तो विटामिन जो होते हैं ये फल और सब्जियों में विटामिन पाए जाते हैं।
खनिज लवण में जो है आपका आयोडीन वगैरह हो गया, ये नमक के माध्यम से पूर्ति होती है। और जल तो आप जानते हैं, जल आप ग्रहण करते हैं पीने के लिए, इस प्रकार से इनकी पूर्ति शरीर में होती रहती है। तो जब इनकी पूरी इन सारे पदार्थों की जो पूर्ति है उचित मात्रा में शरीर को प्रदान की जाती है, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सबकी पूर्ति समान रूप से होती है, तो उस भोजन को कहते हैं संतुलित भोजन। और जब इनमें से किसी एक की भी अनुपस्थिति हो तो उस भोजन को कहते हैं असंतुलित भोजन। इनमें से किसी एक की अनुपस्थिति हो, जैसे किसी भोजन में कार्बोहाइड्रेट अनुपस्थित है, ऐसा नहीं कि अपन एक दिन भोजन लिया और उसमें एक दिन के में कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो असंतुलित भोजन हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि लगातार अपन ऐसी पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा भोजन ले रहे हैं जिसमें लगातार से कार्बोहाइड्रेट नहीं है या प्रोटीन नहीं है, विटामिन नहीं है, इनमें से कोई भी एक पदार्थ जो है एब्सेंट है और उस भोजन को हम लगातार ग्रहण कर रहे हैं, तो वो भोजन क्या कहलाएगा? असंतुलित भोजन कहलाएगा। जिसमें कि जो शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले पदार्थ उपस्थित नहीं होंगे तो वो भोजन क्या कहलाएगा? असंतुलित भोजन कहलाएगा। और जिस भी पदार्थ की कमी होगी उस कमी के कारण शरीर में अनेक विकार उत्पन्न हो जाएंगे, यानी वो काम शरीर में होना बंद हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? भोजन के प्रकार हो गए, कौन सा? संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन। अब देखिए आगे बात करते हैं अपन कुपोषण की। कुपोषण क्या होता है? आपके इसमें दे रखा है एक चीज और दे रखी है इसमें, कुपोषण। तो कुपोषण क्या किसे कहेंगे अपन? कि लंबे समय तक, देखिए कुपोषण, कुपोषण किसे कहेंगे? कुपोषण एक तरीके से असंतुलित भोजन ही है। जब लंबे समय तक कुपोषण देखिए किसे कहेंगे? जब लंबे समय तक पोषण में किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की अनुपस्थिति। जब किसी भोजन में एक या एक से अधिक पदार्थ अनुपस्थित होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? असंतुलित भोजन कहते हैं। और उसी असंतुलित भोजन को लंबे समय तक यदि हम लेते रहें, ग्रहण करते रहें, तो वो क्या कहलाता है? फिर कुपोषण कहलाता है। और इस कुपोषण के कारण ही, यानी कि लंबे समय तक ऐसे पदार्थ को लेने से या ऐसे भोजन को लेने से शरीर में विकार हो जाते हैं, जिसको कहते हैं कुपोषण से होने वाले विकार। कुपोषण से होने वाले विकार, उसको क्या कहते हैं अपन? कुपोषण से होने वाले विकार। इससे अनेक प्रकार के रोग शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि आपके इसमें दे रखा है बुक में, संतुलित असंतुलित भोजन आपका हो गया। इसके बाद में दे रखा है कि कुपोषण से होने वाले विकार। जिसमें पहला दे रखा है आपका विटामिन कुपोषण, यानी कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? तो वैसे विटामिन बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके जो चैप्टर में दे रखा है कुछ 6 विटामिन दे रखा है, यानी टोटल जो आपके दे रखा है वो 6 विटामिन दे रखे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की। इधर देखिए विटामिन लिख रहा हूं मैं, इधर लिख रहा हूं विटामिन, इधर है रोग और इधर हो जाएगा लक्षण, इधर हो जाएंगे लक्षण और इधर हो जाएगा रासायनिक नाम। रासायनिक नाम है केमिकल नेम। तो देखिए सबसे पहले विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए के कारण कौन सा रोग होता है? इसके कारण होता है रतौंधी रोग। इसके कारण से रोग होता है, कौन सा होता है? रतौंधी। मान लीजिए आप ऐसा भोजन ग्रहण कर रहे हैं जिसमें कि विटामिन ए अनुपस्थित है और लगातार आप ऐसा भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो उस भोजन के कारण से आपके शरीर में जो रोग होने वाला है कौन सा है? रतौंधी है। और इसका लक्षण क्या है? कम दिखाई देना या रात में कम दिखाई देना। इसका जो लक्षण है वह है रात में कम दिखाई देना। रात में कम दिखाई देना इसका क्या है? लक्षण है। बात करें इसके रासायनिक नाम की, इसका जो रासायनिक नाम है वह क्या है? रेटिनॉल है। इसका जो रासायनिक नाम है वह क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए जो है इसका जो रासायनिक नाम आपकी बुक में दे नहीं रखा है, जिसका जो रासायनिक नाम है वह क्या है? रेटिनॉल है। इसके बाद बात करें विटामिन बी की। बी में आपका दे रखा है, इसमें आपके बुक में है B1 और B1 का जो रासायनिक नेम है वह क्या है? थायमीन है।
कभी कभी आपके 1 नंबर के प्रश्न में इनके विटामिनों के रासायनिक नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, थायमीन है। और इसके कारण से रोग होता है वो कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है आपका, बेरी बेरी रोग होता है। और बेरी बेरी का रोग क्या है, इसमें की पेशियां कमजोर हो जाती है, यानी आपकी जो हृदय धड़कन है, हृदय की जो धड़कन है वो कम हो जाती है। हृदय धड़कन जो है कम हो जाती है, हृदय धड़कन कम हो जाती है और पेशियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। पेशियां इसमें क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। किसकी कमी से, विटामिन B1 की कमी से, जिसका रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है। और इसके कारण रोग होता है कौन सा होता है, बेरी बेरी होता है। इसके बाद में बात करते हैं B2 की। विटामिन जो B2 है इसका जो रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, इस विटामिन B1 का B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। और इसके कारण से कौन सा रोग होता है, राइबोफ्लेविनोसिस। इसके कारण से रोग होता है राइबोफ्लेविनोसिस। ये रोग क्या होता है, इसमें क्या होता है, होठों की जो पपड़ी वगैरह आ जाती है उसको कहते हैं राइबोफ्लेविनोसिस। त्वचा का फटना, इधर त्वचा पर पपड़ी आ जाना किसी कारण होता है, B2 के कारण होता है। इसके बाद में आपका दे रखा है इसमें B3। B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। B3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन है। और इसके कारण से रोग होने वाला कौन सा है, पेलेगरा। इसके कारण से कौन सा रोग हो जाता है, पेलेगरा रोग हो जाता है। पेलेगरा रोग क्या होता है, इसमें जीभ और त्वचा पर भी पपड़ियां बन जाती है। इसके बाद बात करें विटामिन C की, तो इसके कारण से जो रोग होता है स्कर्वी रोग होता है त्वचा का। इनके सबके कारण कौन से रोग होते हैं, त्वचा के रोग होते हैं। और इसका रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। तो विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, एस्कोर्बिक अम्ल है। और इसके कारण कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, जो है त्वचा का रोग होता है। इसके बाद में विटामिन D, और इसका नाम है, रासायनिक नाम है कैल्सिफिरोल। कैल्सिफिरोल। और इसके कारण होता है रिकेटस। इसमें क्या होती है, इसमें हड्डियां जो है कमजोर हो जाती है। तो ये आपकी विटामिन कितने हो गए, 6 विटामिन हो गए जो आपके चैप्टर में दे रखा है। तो देखिए ये कौन से विटामिन हो गए, 6 विटामिन। इस 6 विटामिनों में से ये जो आपकी विटामिन है 5, ये विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन B2, B3 और C, ये जो विटामिन है ये आपके शरीर में बाह्य रूप से ग्रहण किए जाते हैं, भोजन के माध्यम से शरीर में इसकी पूर्ति होती है। जबकि जो विटामिन D है इसका जो है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो इसका संश्लेषण है वो त्वचा द्वारा शरीर में किया जाता है। तो एकमात्र विटामिन है विटामिन D, जिसका कि संश्लेषण आपके शरीर में त्वचा द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो ये है विटामिनों से होने वाले रोग हैं और ये इनके लक्षण हैं और ये इधर के क्या है, रासायनिक नाम है। इनके अतिरिक्त भी और विटामिन हैं। ये विटामिन हम आपको कल की क्लास में बताएंगे। आज इतना ही, सेशन में इतना ही करेंगे। ये विटामिनों से होने वाले रोग हैं। जब शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है तो ये रोग हो जाते हैं। तो मिलते हैं कल के सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ, जिसमें इसको कंटिन्यू करेंगे विटामिन को ही। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।